मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। 16वीं कंडिका हम लोग एक बार पढ़ते हैं। 15वें सवेरे हम लोगों ने पढ़ा था। अथो अयं वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः स यज्जुहोति यद् यजते तेन देवानां लोको अथ यद् अनुभूते तेन ऋषीणाम् अथ यत् पितृभ्यो नृपणाति यत् प्रजामिच्छते तेन पितॄणाम् अथ यन्मनुष्यान् वासयते यदेभ्योऽस्नं ददाति तेन मनुष्याणाम् अथ यत् पशुभ्यस्तृणोदकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु स्वपदावयस्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको
यथा हा वैश्वाय लोकायरिष्टमिच्छेदेव हैवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टमिच्छन्ति तद्वा एतद्विदितम्। मीमांसितम्। अथो अयम व आत्मा। अब जो पूर्व की कंडिका थी, उस कंडिका में पूर्व की जो ऋचा थी, उसमें जो मनुष्य हैं, इनके भीतर जो मनुष्य तत्व है, ब्राह्मण के भीतर जो ब्राह्मणत्व है, नाम रूप का जो आकार है, इसके भीतर जो चेतनत्व है, जिसके कारण ये शरीर धारित हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों का जीवन चल रहा है, उसको जो जानता है, जो अपने उस आत्मा को जानता है, वो आत्म तृप्त होकर के जावेगा। आत्मा को जानने वाला, अपने स्वरूप को समझने वाला आत्म तृप्त होगा, आत्मरति, आत्म क्रीडावान। और जो अपनी आत्मा को नहीं जानेगा, फिर वो संसार में बड़े बड़े काम तो करेगा, बड़ा सा घर बना लेगा, परिवार चला लेगा, नौकरी कर लेगा, खेती कर लेगा, बड़े बड़े काम करेगा। हो सकता है कुआं बनवा देवे, बावड़ी बनवा देवे, सर्वत स्मार्थ कर्म करे, दान पुण्य करे, लेकिन अपने आत्मस्वरूप को नहीं जानेगा, उस चेतन तत्व को नहीं जानेगा जो सृष्टि का मूल है, तो भीतर से तृप्त नहीं होगा। चाहे जितने बड़े बड़े कार्य कर ले, वो भीतर से फिर आत्म संतुष्ट नहीं। जैसे कहा तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित्ता आत्मस्वरूप को जानने वाला शोक मोह को पार कर जाता है। और नहीं जानेगा तो चाहे बड़े बड़े कर्म करे, तो पुण्य कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ज़्यादा पुण्य का संचय हो जाएगा तो स्वर्गाति श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी। पाप कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ज़्यादा पाप कर्म करेगा तो नरक आदि की गति हो जाएगी। लेकिन भीतर से तृप्त संतुष्ट कभी भी नहीं होगा। इसको कहते हैं अलम वृत्ति। कभी साधक के चित्त में अलम वृत्ति आवे। अलम माने बस जो करना था कर लिया, जो जानना था जान लिया, जो पाना था पा लिया, अब कुछ जानना बाकी नहीं रहा। यह लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति। गीता जी में भी भगवान ने कहा, ये नारद भक्त सूत्र का सूत्र है दोनों जगह पर। जिसको जान करके कुछ जानना बाकी नहीं रहा, बस अब अपनी महिमा में है, बहुत कर लिया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया। वो अलम वृत्ति जब तक नहीं होती तब तक तृप्ति नहीं होती। अब यहाँ जो ये मंत्र है, देखो पहले इसका भाष्य हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन पहले मंत्र का सरल सा अर्थ देख लो। अथ उसके अनंतर अयम, अयम माने ये कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त व आत्मा यानी जीव। ये जो जीव है, जीवात्मा है, यहाँ पर अयम माने कर्तृत्व से युक्त यह जो जीव है, वो सर्वेषां भूतानां लोकः, ये समस्त जीवों का भोग्य है। सर्वेषां भूतानां लोकः, सारे प्राणियों का ये भोग्य है और सब इसको भोगते। ये दो ही था ना, अन्न और अन्नाद। पहले आया था अन्न और अन्नाद, भोग्य और भोक्ता। तो यह जो जीव है ये भोग्य है। सर्वेषां भूतानां लोकः, ये सारे जीवों का भोग्य है। सब सारे जीव आपको भोगते हैं, आप नहीं समझते हो। हाँ मतलब क्या, चलो ठीक। अच्छा, फिर ये जीव क्या, सा यज्ञ जो होती, आप जो यज्ञ करते हो, आहुति देते हो, यद यजते, जो बड़े बड़े यज्ञ करते हो, उनसे कौन तृप्त होता है, तेन देवा नाम लोक,
वाह, उससे देवता लोग तृप्त होते हैं, उसमें क्या। तो आपने स्वाहा स्वाहा किया तो आप हो गए कर्म करने वाले, आपने यज्ञ किया बड़े बड़े, श्रौत स्मार्त कर्म किया, देवता तृप्त हो गए, तो आप हो गए भोग्य और देवता हो गए भोक्ता। आप देवताओं के भोग्य हो गए। अथ यद अनुभूते तेन ऋषिणाम, जब आप वेद का स्वाध्याय आदि खूब करते हो, पढ़ते पढ़ाते हो, तो अब इससे ऋषि लोग तृप्त हो जाते हैं। ऋषि लोग क्यों? वो मेरा शिष्य बहुत अच्छा काम कर रहा है, देखो गुरुकुल चला रहा है, 50 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। तो आप जो ऋषि लोग हैं वो संतुष्ट हो गए, वो तृप्त हो गए, ये हमारी ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हाँ, प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदसी ऐसे आया, तो ये हमारे जो है ऋषि लोग तृप्त हो गए। अथ यत् पितृभ्यो निप्रणाति यत् प्रजाम इच्छते तेन पितॄणाम, देखो अथ यत्र पितृभ्यो, जो फिर आदमी अपने पितरों के नाम से जो है कुछ करता है, दान वान करता है या पिंडदान वगैरह करता है, पितृभ्यो देव अपने पितरों के लिए जो करता है, त्यागवाद करता है। फिर यत् प्रजाम इच्छते माने जो संतान की उत्पत्ति करना चाहता है, जो गृहस्थ में जाता है, तेन पितृणाम, वाह, उससे पितर लोग खुश हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। देखा हमारा पोता हो गया, आज लड्डू खाओ महाराज। तुम खुश हो रहे हो ना? क्यों खुश हो रहे हो? क्योंकि बेटा पैदा हुआ, बेटे के बच्चा पैदा हुआ। खुश कौन हो रहा है? तुम तो खुश हो गए ना आप, तो आप हो गए भोक्ता। अरे भोगा माने वो बच्चे पैदा हो गए, तो अब वो झेलेगा बेचारा जिंदगी भर, पालो 20 साल तक, तो हो गया, तो फिर वो सब पितरों को हो गया। देखो अथ यत् मनुष्यान वासयते यदेभ्यो असनम ददाति तेन मनुष्याणाम, लो यत् मनुष्यान, अब जो आप कभी मनुष्यों को कुछ देते खिलाते पिलाते हो, या यदेभ्यो असनम ददाति, कभी कोई मनुष्य आ गए भाई, कोई घर पे आ गए, यत् मनुष्यान वासयते माने बसा लेते हो अपने घर में, कोई अतिथि बन करके आ गया आपने घर में, उसको जगह दे दिया, फिर उसको असनम ददाति, उसको भोजन वगैरह देते हो, कुछ तो करते हो। महाराज आप यहाँ पर आसन लगा लो, आपके लिए कमरा है, आपको चाय कैसे पियोगे, नाश्ता कौन से टाइम करोगे, खिलाते पिलाते, तेन मनुष्याणाम, उससे मनुष्य लोग खुश हो जाते हैं। तो आप जो है किसके भोग्य हो गए? भोगने वाले कौन हो गए? दूसरे लोग, मनुष्य लोग। अथ यत् पशुभ्य तृणोदकम बिंदति तेन पशूनाम, अब भाई कुछ आपने जो है पशुओं आदि को, सवेरा हो गया चारा डाला हो चरई में, हाँ आप जानवरों को भी कुछ न कुछ दिलाते हो। पानी हो गया, देखो दोपहर हो गया, पानी नहीं पिलाया इसने, अब गाय को जाओ बाल्टी भर के पानी पिलाओ, बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया? अब आप कौन हो गए? भोग्य हो गए। भोक्ता कौन हो गया? पशु हो गए। हाँ, तो यदस्य गृहेषु स्वपदा, जो आपके घर में स्वपद लोग हैं, ये भगवान, स्वपदा माने इसको कहते हैं बिल्ली आदि, घर में बिल्ली चूहा जो भी है स्वपदा। हाँ, स्वपदा बयांस्य, बयांस माने वो गौरैया होती थी ना पहले, बया बोलते थे हम लोग, हाँ गौरैया बोलते थे, यहाँ पक्षी के अर्थ में ले लो, कोई और पक्षी हो जाती हैं, जो बिल्ली आदि पक्षी आदि पिपीलिकाभ्य चींटी आदि होती थी, उपजीवंती, उनको आप जो है कभी कभी आपके घर से मिल जाता है खाने पीने को, तेन तेषाम लोको, उससे संसार के वो जीव जंतु खुश हो जाते हैं, उसमें कौन सा है? बिल्कुल, मतलब आप ही से सबका जीवन चल रहा है। यथा हावै स्वाय लोकाय अरिष्टम इच्छित, यथा जिस प्रकार से स्वाय लोकाय अरिष्टम इच्छित, जैसे आप देखो, जो आपके अपने लोग हैं जिनसे आपका काम चलता है, आप उनका कोई अरिष्ट नहीं होने देना चाहते हो। आपका कोई पशु है, उसको चोट लग जाए दवाई कराओगे, पशु हमारा मर ना जावे। यथा हावै स्वाय लोकाय अरिष्टम इच्छित, जैसे भाई हमारे यहाँ पर कोई है, कोई हमारा काम करता है, सेवा करता है, तो उसको कोई तकलीफ ना हो जावे, नहीं तो हमारा काम कौन करेगा?
तो आप क्या चाहते हो कि ठीक ठाक रहे, बीमार ना हो, वह स्वस्थ रहे, तो चाहते हो ना कि उसका शरीर ठीक ठाक रहे, तभी तो काम करेगा। तो जैसे हम चाहते हैं कि उसका कोई नुकसान ना हो, चोट ना पहुंचे, मरे ना, वो जिंदा रहे तो हमारा काम करेगा, ऐसे ही इसी प्रकार से एवं विदे सर्वाणि भूतानि अरिष्टम इच्छन्ति, उसी प्रकार से जिनको जिनको तुम पाल रहे हो ना, किनको किनको, यज्ञ आदि करके देवता को वहां से याद करो, स्वाध्याय आदि करा करके ऋषियों को, यही है ना, पिंडदान वगैरह करके पितरों को, जिनको जिनको आप पाल रहे हो, तो सब कम यही कहते बने रहो, जुग जुग जियो, हमारा फायदा होएगा, तुम्हारा शरीर ठीक रहे, मरो ना। तो आपके शरीर को वो सब नष्ट होने देना नहीं चाहते। क्या बात है, कितने लोगों से चाहे। तो इसको कह लो समष्टि प्रारब्ध। तद्वा एतद् विदितम, जो इसको जान जाता है, एतद् विदितम मतलब वो जानता है। कहाँ पर? मीमांसितम, इसका जो विचार किया गया है, कहाँ पर? इसका विचार स्मृतियों में किया गया है, इसका चिंतन स्मृतियों में किया गया है। उसका नाम होगा, एक विशेष प्रकरण आता है, उसको कहते हैं अवदान प्रकरण। उसमें जो है इसका विचार किया जाता है। इस तरीके से ये मीमांसितम विचारितम चा अवदान प्रकरणे, अवदान प्रकरण में इस कंडिका का अर्थ हो गया। अब इसका थोड़ा सा जो है, अब आप लोगों को देखना है तो देख लो, क्योंकि ये जो प्रसंग है ये बहुत ही सामान्य सा प्रसंग है, बार बार स्मृतियों में आया है, महाभारत में आया है। आधार यही श्रुति का है। श्रुति के अनुसार आपकी पुराण में, स्मृति में इस चीज़ का निरूपण है। इसको कहते हैं, सरल भाषा में समझो, अब थोड़ा सा हम कि हमारे जीवन में जाने अनजाने 5 पाप होते हैं। इसको कहते हैं पंच पाप। 5 पाप जाने अनजाने हमारे जीवन में होते रहते हैं। पंच सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण उपस्करः, ये 5 पाप हमसे गृहस्थ में होते रहते हैं। चुल्ली पेषण उपस्करः कंडनी चा उदकुंभश्चा बध्यते यस्तु वाहिनः, ये बांधते हैं। कौन से 5 पाप? चुल्ली, चूल्हा में, जाने अनजाने चूल्हे में पाप हो जाता है। फिर पेषणम, गेहूं पीसते हो, गेहूं पीसते समय जो चूल्हा, दूसरा हो गया चक्की, जहाँ पर पिसाई होती है वहाँ पर जाने अनजाने, भाई हो सकता है एक आध गेहूं में घुन लगा था, वो भी आपने उसी में डाल दिया, जाने अनजाने पाप हो जाता है। 2 चूल्हा चक्की हो गया ना। कंडनी, कंडनी माने हो गया कंडा, कंडा उपला, हाँ जो भी है उसमें होए। उदकुंभश्च, जल का घड़ा ले आए, कहीं पर रख दिया, जहाँ पर जल का घड़ा रखा वहाँ पर गर्मी थी, चींटियाँ 10 ठो घूम रही थी, दब के मर गई। पानी में भी जो है कहते हैं कभी कभी जो है कोई जीव चला जाता है। उपस्करा, घर में झाड़ू लगाया आपने, सफाई किया, तो चूल्हा, चक्की, झाड़ू, कंडा बनाने में, या कह दो ऊखल में, धान कूटने में, ऐसे जो है। और या तो ये 5 पाप आपके जीवन में होते थे। ऐसे गृहस्थ के जीवन में कुछ पाप होते रहते। अब ये कोई जरूरी नहीं कि कई तरह का पाप होता रहता है, अगर गिनो तो ऐसे बहुत सारे पाप हमसे होते रहते हैं। महापुरुषों ने 5 पाप गिनाए थे, उस समय पर 5 प्रकार के पाप होते हैं। तो इन 5 प्रकार के पापों से छुटकारा मिले, इसके लिए तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्य महर्षि भी पंच कृलिप्ता महायज्ञ प्रत्यहम गृह मेदिनाम। जो गृहस्थ हैं, समझदार गृहस्थ हैं, वो 5 यज्ञ रोज करें। 5 यज्ञ अगर रोज करते हैं तो ये पाप उनका समाप्त हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या कहते हो? जमा और खर्च, क्रेडिट डेबिट। हाँ, इतना 100 रुपया जमा किया खाते में और 100 रुपया निकल गया, बैलेंस 0 हो गया। अब बैंक तो फटाफट जो है, हाँ, तो इतना जमा किया आपने, इतना पाप किया, इतना इधर से यज्ञ कर लिया, तो आपका जो बैलेंस था
वो बच गए, खत्म हो गया, बराबर हो गया। फिर आपका पाप क्षम्य हो गया, छूट गया। इसलिए 5 यज्ञ करते रहना चाहिए। कौन सा? अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ तर्पणम, होमो देवो बलिर्भातो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। ऐसे 5 यज्ञ, उसका नाम आगे आवेगा। तो हम लोग थोड़ा सा इसका भाष्य अगर देखना है तो देख लो, आसान सा है, समझ जाओगे। अथो अयम व आत्मा, ये जो ऊपर मंत्र में था पहला, अथो अयम व आत्मा, इसका जो है व्याख्यान करते हैं भगवान भास्कर। अत्र यहाँ पर अविद्वान वर्ण आश्रमादि अभिमानो धर्मेण नियम्यमानो देवादि कर्म कर्तव्यतया पशुवत परतंत्र इत्युक्तम। यहाँ पर जो आत्मा शब्द लिखा है ना, अयम व आत्मा, अयम व आत्मा, ये आत्मा, जैसे अयम मानी ये, आपने हाथ लगा के कहा ये कौन? ये मैं अयम व आत्मा, ये आत्मा। क्या हुआ, नहीं मिल रहा क्या? इसके पहले कहाँ? अथो अयम व आत्मा, अत्र विद्वान वर्णाश्रम। अच्छा, उसके ऊपर दिया होगा, संगति में दिया होगा, वहाँ संगति में दिया। चलो दे। तो अथो अयम व आत्मा, जैसे हमने कहा ये आत्मा, तो कौन आत्मा? तो कहा अत्र अविद्वान। सबसे पहले समझना कि ये ज्ञानी की बात नहीं है, किसकी है? अविद्वान, जिसके भीतर अभी ब्रह्म तत्व का बोध नहीं, आत्मा को उसने ठीक ठीक जाना नहीं। जब आत्मा को ठीक ठीक नहीं जाना तो अंतःकरण की उपाधि से युक्त आत्मा को जान लिया, शरीर से युक्त उपाधि को आत्मा जान लिया, तो वो इस शरीर को कह रहा है ना। तो अपनी आत्मा को ठीक ठीक नहीं जाना तो शरीर के साथ उसका तादात्म्य में है। तो शरीर की होती है अपना कोई वर्ण और आश्रम। शरीर ब्रह्मचारी है, शरीर गृहस्थ है, शरीर वानप्रस्थी होता है, शरीर सन्यासी होता है, शरीर ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में होता है। इसी का नाम हो गया वर्ण आश्रमादि अभिमानो। पहली तो ये बात है, आत्मा को जाना नहीं ठीक ठीक, और वर्ण आश्रम आदि का है उसके भीतर अभिमान। मैं इस जाति वाला हूँ, अरे मैं विद्यार्थी इत्यादि हूँ, अभिमानो धर्मेण। और इसी के द्वारा नियम में मानो देवादि कर्म कर्तव्यतया, इसी के अनुसार, इसी के अनुरूप वो धर्मेण नियम में मानो। धर्मेण नियम मानो माने धर्म के अनुसार नियंत्रित होकर के जो अपने कर्म को करता रहता है। हाँ, वर्ण आश्रमादि अभिमान, ये 2 हो गया, अविद्वान वर्ण आश्रमादि अभिमानो 2। तीसरा है धर्मेण नियम में मानो, धर्म के द्वारा नियंत्रित होकर के शास्त्र के अनुसार जो कर्म करता रहता है, जीवन जीता है, उसकी बात है यहाँ पर। वो जो पशुवत और जो असंसारी कौन असुर वाला होता है उसकी बात नहीं। हाँ, वहाँ पर कहा था ना कि जो शास्त्र से संस्कारित है वो देवता, और जो स्वाभाविक है वो असुर। तो असुर वाली बात नहीं है, शास्त्र के अनुसार धर्मेण नियम मान। देवादि कर्म कर्तव्यतया, देवता आदि के लिए जो कर्म है वो करते रहना चाहिए। बिल्कुल ये उसके चित्त में बैठा हुआ है। सवेरे उठो, हाथ का दर्शन कर लो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, पृथ्वी माँ को स्पर्श कर लो, फिर 1 लोटा जल चढ़ा दो। जितने कर्म है वो सब ठीक ठीक करने का उसका भाव है। नहीं, पहले मैं स्नान करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा, उसके प्रति कर्तव्य का भाव है। और तब क्या हो गया, जब देवताओं का कर्म करता रहेगा तो क्या हो गया, फिर पशुवत परतंत्र इत्युक्त। पहले कहा था ना देवताओं का कौन है, पशु है। तो देवताओं के लिए आप बद्ध होकर के, जैसे कोल्हू का बैल घूमता रहता है, चलता है दिन भर और पहुंचता कहीं नहीं, ऐसे जो जिंदगी जी रहा है वैसे ही जो है उसी का नाम यहाँ पर है। ये सब मन के भीतर मान्यता बैठी है, हमको कर्म करना है, और दिन भर से वही गोल गोल चक्कर में घूमता रहता है। उसका नाम है, वो है जीव। वो अपने आप को जो मनुष्य कह रहा है, जीव कह रहा है, उसी के लिए यहाँ पर
मंत्र दिया गया है। यहाँ आत्मज्ञानी के लिए ये वाला मंत्र नहीं है, जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए ये वाला मंत्र नहीं। वो किसके लिए है? इस तरीके का जो है, देखो क्या कहते हैं, कानि पुनस्तानि कर्माणि यत् कर्तव्यतया पशुवत् परतंत्रो भवति केवा ते देवादयो येषां कर्म भी पशुवत् उपकरोतीति तद उभयम प्रपंचेत। आप लोगों को यहाँ कंडिका इसके बाद ले होगा। कानि पुनस्तानि कर्माणि कर, वो कौन कौन से कर्म हैं जो कर्तव्य भाव से करते रहता है? कौन कौन से कर्म है? पशुवत परतंत्र, जैसे पशु परतंत्र होकर के वो बैल में जैसा चलता रहता है, ऐसे कौन कौन से कर्म है जिसके परतंत्र होकर के मनुष्य करता रहता है? वो कौन कौन से कर्म हैं? फिर किसके लिए वो कर्म करता रहता है? केवाते देवादया, देवता आदि कौन है जिनके लिए वो कर्म करता है? कैसे? ये शाम कर्म भी पशुवत उपकरोति, जब वो पशु के जैसे दिन भर चक्की पीसता रहता है तो देवता लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। लगभग आदमी बेचारे ऐसे सवेरे डब्बा लिए दौड़े जाते हैं, पशु के जैसे पूरा भागे जा रहे हैं। दफ्तर गए, ठंडी ठंडी रोटी खाए, जब घर पे काम करके आए तो घर वाले खुश हो गए, आ गए पापा जी कमा के। किसके लिए कर रहे थे? किसके लिए कर रहे थे? आदमी से पूछे तो किसके लिए कर रहे थे? तो दोस्तों वो जानना है ना कि आदमी जैसे आप बंधे हुए से चले जा रहे हो। अभी हमको किसी ने बताया लखनऊ कि रिटायर होने के बाद भी 2-3 दिन वो कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गए थे जाने को दफ्तर। रिटायर होने के बाद ये भी बताया था हमको किसी ने, उसी हिसाब से तैयार हो गए। तो बाद में उनकी मैडम ने कहा अब कहाँ जाना है? तो बाद में याद आया अब कहाँ जाना है? कई लोगों ने ऐसा किया, रिटायरमेंट के बाद वो चले गए ड्यूटी, सिक्योरिटी गार्ड ने धक्के देकर तो पशु ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो ध्यान ही नहीं रहा होगा आदमी को, बस जैसे रोज उठ कर तैयार हो रहा है पशुवत, मशीन के जैसा बस पशुवत चला जा रहा है। तो किसके लिए? तो कौन से, देखो कौन से कर्म करता है पशु के जैसा, परतंत्र जैसा, और किन देवताओं के लिए करता है? 2 बातें, किस प्रकार के कर्म कर रहा है जीव और किन के लिए कर रहा है। तद उभयम प्रपंचयति, ये दोनों बातों को इस कंडिका में मंत्र में विस्तार से समझाया गया है। अथ इति अयम वाक्य उपन्यासार्थः, मंत्र में अथ शब्द है। अथ शब्द पूर्व के मंत्र से संगति है, आगे का विषय का प्रारंभ किया जा रहा है। यह जो अथ इति अयम वाक्य, ये जो अज्ञानी जीव है, जो परवश सा कर्म में लगा रहता है, उसके विषय का प्रारंभ किया जा रहा है। मंत्र में अयम शब्द है, देखो अयम, अयम माने यह प्रकृतो गृही, जिसका प्रकरण चल रहा है यहाँ पर, जिसका प्रसंग चल रहा है, और जो गृही है, गृही माने अब समझाने की तो जरूरत नहीं है ना, गृही शब्द लिखा है, क्या समझाऊं मैं? जो गृही है, प्रकृतो गृही, गृही माने अभी तो मैं बाल बच्चे वाला हूँ महाराज, मैं गृहस्थ हूँ, मतलब उस चित्त वृत्ति में बैठा हुआ है ना कि मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, उस बात को। फिर कर्म अधिकृतो अविद्वान, कर्म में जिसका अधिकार है, और अविद्वान आत्मा को अभी ठीक से जानता नहीं। शरीर इंद्रिय संघात विशिष्टा पिंड आत्मा इति उच्यते, शरीर और इंद्रियों से युक्त या जो शरीर है कार्यकरण का संघात, ये पिंड जो है शरीर, ये इसी को यहाँ पर आत्मा कहा गया है। बहुत सावधानी समझना, यहाँ पर जो अयम आत्मा है ना, कौन? जो यह पिंड है कार्यकरण संघात पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर, ये शरीर इंद्रियों से संयुक्त, भीतर एक भाव है कि मैं कर्म करने वाला हूँ, ये भाव है कि मैं गृहस्थ में हूँ, अभी आत्मा को नहीं जानता है, उसी के लिए आगे चर्चा है कि जो शरीराभिमानी है, देहाभिमानी है, आत्मा को अभी पूरी तरह से जाना नहीं। जो आत्मा को जान लिए उनके लिए मंत्र नहीं है, नहीं तो कहो उन पर हुक्म चल जावे, नहीं,
तो जो इस देहाभिमानी है, शरीराभिमानी है, देखो क्या करें, सर्वेषां देवादीनां पिपीलिकांतानां भूतानां लोको भोग्य आत्मा इत्यर्थ। आपका ये जो शरीर है, सर्वेषां देवादीनां, समस्त देवताओं के लिए, देवता से लेके पिपीलिकांतानां, चींटी पर्यंत, देवता से लेकर के चींटी तक में, भूतानाम लोको, सारे प्राणियों के लिए, भोग्य आत्मा, आपका ये शरीर भोग्य है, अन्न है, आपका शरीर भोग्य है और सारे लोग उसको बाकायदा भोगते हैं। कैसा लग रहा है? आपको सब दुनिया भोगे जा रही है ना, और आप उसी में खुश होते हो। अच्छा, बच्चा जब कंधे पर बैठ जाता है तो बच्चा सुखी हो रहा है कि तुम? तो देख लो, चलो ठीक। सर्वेषां वर्ण आश्रमादि विहितै कर्म भी उपकारित्वात्, जो सभी वर्ण आश्रम के द्वारा ये शरीर है, इस शरीर को अपने अपने कर्म को ठीक ठीक करते रहना चाहिए। ये उपकार करता है, आपको आगे बढ़ाता है। अगर ठीक प्रकार से कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, अपने कर्तव्य से आप च्युत नहीं होंगे, धर्म का पालन करेंगे। जैसे पहले कहा था, धर्म ही रक्षा हमको करता है। फिर साथ ही साथ आप आगे बढ़ोगे। अब आगे यहाँ से देखो, कई पुनः कर्म विशेषै उपकुर्वन् केषां भूत विशेषाणाम लोकितुच्यते। कई पुनः किस प्रकार से कर्म करता है, कई पुनः कर्म विशेषै, किस प्रकार से विशिष्ट कर्म के द्वारा, कौन कौन से विशेष कर्म है जिनको उपकुर्वन् करते हुए, केषां भूत विशेषाणाम, कौन कौन से जीव खास करके हैं जिनके लिए करता है, ये सबको यहाँ बताते हैं विस्तार से। कौन कौन से विशिष्ट विशिष्ट कर्म करता है और किनके किनके लिए करता है, ये दोनों भी बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, सागृही यज्जुहोति यद यजते, वह गृहस्थी, कौन गृहस्थी? आत्मा नहीं, तुरंत समझना, ये शरीर कार्यकरण का संघात पिंड, इसी को मैं मानने वाला, इसी को मैं मान लूं। फिर इसकी जो जाति वर्ण आश्रम है उसमें अभिमान रखने वाला, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, इस वृत्ति वाला। और फिर वो कहता है अभी आत्मा को ठीक से नहीं। तो ये माने कौन? जो देहाभिमानी मनुष्य है, जो जीव है, वो क्या है? ओ सागृही यज्जुहोत, जब यज्ञ करता है, यदि यजते, कौन? यागो देवताम उद्देश्य स्वत्व परित्यागा। देखो, याग क्या है? जैसे कहते हैं शास्त्र में बहुत बार याग शब्द आएगा। याग शब्द का अर्थ समझना, यागो देवताम उद्देश्य, देवताओं का उद्देश्य सामने रख करके अपने अहम भाव का, अपने अधिकार का जो त्याग करते हो, उसी का नाम है यज्ञ। यज्ञ होती, जो आप देते हो, जो आप त्याग करते हो, जो आप यज्ञ करते। यज्ञ माने अपने स्वत्व का, अपने अधिकार का परित्याग। ये हमने कई बार समझाया। दान क्या होगा? दान यानी जिस वस्तु पर मेरा अधिकार है, इस पर मेरा स्वत्व है, अधिकार है, ये मेरी है। हमने जब इस पर से अपने अधिकार को हटा लिया और दूसरे के अधिकार को स्वीकार कर लिया, इसका नाम हो गया दान। हमारी गाय है, गाय की हमने पूंछ पकड़ी, पंडित जी को संकल्प कर दान किया, तो अपने स्वत्व को मैंने हटा लिया। अब आज से गाय मेरी ही नहीं, और पंडित जी की गाय है, क्योंकि मैंने दान किसको किया? तो अपने अधिकार को हटाना और दूसरे के अधिकार को स्वीकार कर लेना, इसका नाम होता है दान। ऐसे यज्ञ भी है। अच्छा, और अगर केवल हम अपने अधिकार को हटा लें और दूसरे के अधिकार को स्वीकार ना करें, अपने अधिकार को हटा लें, इसी चीज पर से अब ये मेरी है, साफ सुथरी रखनी है, हमने अपना अधिकार हटा लिया, किनारे कर दिया, किसी को दिया नहीं, किसी दूसरे का अधिकार नहीं स्वीकार किया, तो हमने इसको जो है अपना अधिकार हटाया, इसी का नाम हो गया त्याग। इसको हम कहते हैं त्याग। अब इसको उठा करके हमने सड़क पर डाल दिया, तो क्या कहते, खोया पाया विभाग होता था ना, एक ऐसा होता था ना, गिर गया, हमसे निकल गया, वो त्याग हो गया। हम चाहे जो ले जावे,
कई बार ऐसे जगहों में ऐसी जगह बना होता है जहाँ आदमी के जो उपयोग की चीज़ नहीं वहाँ ले जाके रखा हुए, जिसको ज़रूरत हो वहाँ से ही ले जावे, ऐसा होता है। तो हमने त्याग कर दिया, कौन लेता है नहीं पता, लेकिन जब दूसरे के अधिकार को स्वीकार करेंगे तो उसका नाम होगा दान। हाँ, फिर वो चाहे जैसा करे, उसकी जो इच्छा हो है। स्वत्व परित्यागः यागो देवताम उद्देश्य स्वत्व परित्यागः। याग माने वो हो गया जहाँ पर भगवान देवता आदि के लिए हम अपने स्वत्व का वहाँ पर परित्याग कर देते हैं, अपने अधिकार का त्याग कर देते हैं। अब ध्यान से देखना, सा येव असेचनावधिको होमस्तेन होमयाग लक्षणेन कर्मणा अवश्य कर्तव्यत्वेन देवानां पशुवत् परतंत्रत्वेन प्रतिबद्ध इति लोकः। सा एव इस प्रकार से जब आप सा एव असेचन अवधि को, जब आप इस प्रकार से आहुति आदि देते हो, जब इस प्रकार से त्याग करते हो, आहुति आदि देते हो, तो अधिक इससे क्या होगा, अवधिको होमस्तेन होमयाग लक्षण। जब इस प्रकार से आप बढ़ते जाओगे, देते जाओगे, तो आपका बढ़ोतरी होती जाएगी। हाँ, आपका श्रेष्ठ कर्म होता जाएगा। अपने सत्व को त्याग करके और उनको आहुति दे रहे हो, उनको जो है सेवा कर रहे हो। अब जो भी आपके पास में समिधा आदि है उससे होम याग लक्षणेन, अब इस प्रकार से आहुति दे रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और इसी से आपका कर्म बढ़ता जाएगा। तो इसमें अवश्य कर्तव्यत्वेन, ये हमको करना ही चाहिए। सवेरे उठ के अग्निहोत्र करना ही चाहिए। इस प्रकार से जब आप करते रहते हो, इस प्रकार से जब आप करोगे, देवताओं के लिए उठ करके आहुति दोगे, तो देवता लोग आप पर कृपा करेंगे, आपका धन संपत्ति बढ़ाते जाएंगे, आप पर करुणा करते जाएंगे, दोनों तरफ से। तो कौन हो गए आप? देवानाम पशु, जैसे कहा था, देवानाम पशुवत परतंत्रवेन प्रतिबद्ध इति लोकः। इस प्रकार से जब आप देवताओं के लिए सत्व का परित्याग करके आहुति दोगे, होम याग करते रहोगे रोज का रोज, तो देवता लोग तुमको देते रहेंगे। जैसे गाय हमको दूध देती है, तो गाय को हम चारा भूसी सब कुछ चोकर खिलाते हैं। हमारे हरिद्वार में एक संत हैं, वो अन्न ही खिलाते हैं, गेहूं आदि जो है खिलाते हैं गायों को, भूसा नहीं खिलाते। हाँ, गेहूं खिलाते हैं। तो अब क्यों? वो दूध देती है, तो हम भी जो है उसको खिलाते हैं। तो ऐसे देवता आपको जो है संतुष्ट करते रहेंगे, और इस प्रकार से देवता आपको कहेंगे ठीक ठाक बना रहे, इसका शरीर ठीक ठाक रहे, इसका कुल परिवार ठीक ठाक रहे। जब ठीक ठाक रहेगा तभी तो यज्ञ करेगा ही, यज्ञ करेगा तो हमको बढ़ावेगा। तो हम, वो देवता हमको और हम उनको, इस प्रकार से हम कैसे हो गए? प्रतिबद्ध इति परतंत्रत्वेन, हम एक दूसरे से करते रहते हैं। इसका नाम हो जाएगा देव यज्ञ। अब चलो, एक यज्ञ हो गया ना, देवताओं के लिए हो गया, ये देव यज्ञ हो गया। अब आगे देखना, अब 5 प्रकार के होते थे ना पाप, तो 5 प्रकार के यज्ञ करते रहो। तो देखो, एक यज्ञ हो गया, ये देव यज्ञ हो गया। अब अथ शब्द आएगा, अथ यत अनुब्रूते स्वाध्यायम अधीते अहर अह तेन ऋषीणाम लोकः। अथ माने इसके अनंतर, यत जो कुछ भी आप अनुब्रूते माने प्रतिदिन आप उसको बोलते हो, बोल करके स्वाध्याय करते हो, पुनः पुनः पश्चात, हाँ वही सहस्रशीर्षा पुरुषः, स्वाध्याय करते हो। स्वाध्यायम अधीते, स्वाध्याय करते हो, उसको धारण करते हो, ग्रहण करते हो, और फिर दूसरे को बोल करके शिष्यों को पढ़ाते हो। तेन ऋषीणाम लोकः, वो आपका हो गया ऋषियम। वही स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदितव्यम, स्वाध्याय प्रवचन करने में कभी भी प्रमाद करना नहीं चाहिए। ये आपका ऋषि यज्ञ हो गया। लो, इतना आसान सा। लेकिन स्वाध्याय करते रहना चाहिए कि नहीं, कि कभी कभी क्या शब्द है? देखो,
स्वाध्यायम अधीते, उसके बाद एक लिखा है ना, अधीते के बाद में क्या है? नहीं, वो तेन के बाद बीच में, अधीते और तेन के बीच में कुछ है, हारा हारा जो है लिखा है। रोज रोज, आहा हा हा, प्रतिदिन। ये नहीं कि एक हफ्ते सुन लिया उसके बाद छुट्टी। हाँ, आहा, बार बार, रोज रोज, प्रतिदिन, हमेशा पढ़ते रहो। कब तक? जब तक श्वास है। और क्या काम है तुम्हारा? बिल्कुल पढ़ते रहना चाहिए रोज रोज। तो स्वाध्यायम अधीते, आहा हा हा, बार बार पढ़ते रहो, रोज रोज पढ़ो, दिन रात पढ़ो। तो रोज रोज पढ़ते रहो ना, आपका ऋषि यज्ञ है। रोज रोज पढ़ो, हमेशा पढ़ो, प्रतिदिन पढ़ो, नित्य पढ़ते रहो, ये आपका ऋषि यज्ञ हो जाएगा। ऋषि यज्ञ से ऋषि ऋण आपको उतर गया। कितना आसान से भाई, ऋषि यज्ञ किया तो ऋषि ऋण उतर गया। देव यज्ञ किया तो देव ऋण उतर गया, है ना? 2 हो गया। देखो अगला देखो, अथ यत् पितृभ्यो निप्रणाति, निप्रणाति का अर्थ किया प्रयच्छति, पिंडोदकादि, यच्चा प्रजाम इच्छते प्रजार्थम उद्यमम करोति इच्छा चा उत्पत्ति उपलक्षणार्था प्रजाम चा उत्पादयत इत्यर्थ। यहाँ पर एक शब्द ऐसा है अथ, इसके उपरांत देखो तीसरा आएगा। देव यज्ञ हो गया, ऋषि यज्ञ हो गया, तीसरा यत् पितृभ्यो, जो आप पितरों के लिए निप्रणाति माने प्रयच्छित देते हो, क्या? पिंड, उदक आदि, हाँ, जो उनको पिंडदान वगैरह जल आदि देते हो। फिर जो पितरों की सेवा करते हो, नंबर 1। दूसरा, यच्चा प्रजाम इच्छते, जो आप अपनी नई प्रजा को चाहते हो। दोनों बीच गृहस्थी हो ना, गृहस्थी हो ना, क्योंकि इसी शरीर से तादाद में, तो गृहस्थी के सामने 2 आ रहा है ना, 2 पीढ़ी। एक आगे की पीढ़ी जो बीत गई, या जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं या जो चले गए, और दूसरा आगे आने वाली, दोनों हो गई ना। तो आगे जो बीत गई उनको जो आप पिंडदान देते हो या बड़े लोगों की सेवा करते हो, माता पिता दादा दादी की, और दूसरा जो आने वाली है उस प्रजाम इच्छते, यानी प्रजार्थम उद्यमम करोति इच्छा, हमारे संतान पैदा हो उसको मैं पालन पोषण करूं, इसके लिए जो इच्छा करते हो। तो देखो, यच्चा प्रजाम इच्छते प्रजार्थम उद्यमम करोति, अरे कितना कर ले शादी, पोते का कम से कम बहू का मुंह देख के मरूं। तो क्या कर रही हैं? प्रजा की इच्छा करें। चाहे उत्पत्ति लक्षणार्थ, यहाँ जो मंत्र में इच्छित शब्द आया होगा, वहाँ पर प्रजाम इच्छते ऐसा शब्द आया, तो उसको कह रहे हैं उत्पत्ति के अर्थ में है। वहाँ पर केवल इच्छा कामना नहीं, उत्पत्ति के लिए जो है, प्रजा की उत्पत्ति होवे उसके लिए जो उद्यम करता है, परिश्रम करता है, प्रजाम चा उत्पादयत इत्यर्थ। तो अच्छा, फिर तेन कर्मणा अवश्य कर्तव्यतेन पितृणाम लोकः, पितृणाम भोगतेन परतंत्रो लोका, उस कर्म के द्वारा दोनों बुजुर्गों की सेवा और आने वाली पीढ़ी के लिए उद्यम, ये जो 2 करता है उसको अवश्य कर्तव्य, ये जरूर करना है, इसको करनी चाहिए। इसके द्वारा वो अपने पूर्वजों के पितरों की सेवा करता है, तो पितृ लोगों का वो भोग्य हो गया। क्या हो गया वो? भोग्य। क्यों? क्योंकि ये रहेगा तो हमारे पितर लोग खुश होते हैं, हमको पिंडदान देगा, हमको जल आदि देगा। हाँ, तो पितृयज्ञ हो गया, पितृयज्ञ हो गया। अब देखो अगला, इसीलिए मैंने कहा ये ज़्यादातर समाज में पढ़ाया जाता है। हाँ, लगभग समाज में नया कहीं गए तुम लोग के, जैसे कहीं गए बाद में किसी के यहाँ पे, तो 5 मिनट बोलना है, 10 मिनट बोलना है, क्या बोलो वहाँ पे? आत्मा जीव। हाँ, तो वहाँ पर आत्मा उत्मा नहीं, बल्कि इस तरह का विषय सुना दिया जाता। गृहस्थी में 5 प्रकार के पाप होते हैं, जाने अनजाने। 5 प्रकार के यज्ञ करते रहो तो तुम्हारा सब का सब बराबर होता रहेगा। तो ऐसे कुछ विषय हैं, इसीलिए मैं तुमको पढ़ा। 3 हो गया। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ। हाँ, अब चौथा क्या है? देखो अथ, देखो अथ देखते जाना। अथ या मनुष्यान वासयते भूमि उदकादिदानेन गृहे यच्चा तेभ्यो वसद्भ्यो अवसद्भ्यो वा अर्थिभ्यो असनम ददाति तेन मनुष्याणाम। अथ,
इसके अनंतर और देखो, यत मनुष्यान वासयते, जो कोई हमारे घर पे आ गया, कोई आदमी आ गया, तो वासयते माने उसको, वासयते माने भूमि उदक आदि दानेन, उसको घर में रुकने की जगह दे दिया, उसको जल पान आदि करा दिया घर के अंदर, भूमि उदक आदि दानेन गृहे। अच्छा, यच्चा तेभ्यो वसद्भ्यो, अब उसने कोई और चीज चाहा जब रहने के लिए, 2 दिन हमको और घर में रहने दीजिए। अब भाई ठीक है, 2 दिन और घर में रह लो, कोई बात नहीं। और फिर अब भूख लगी है, आज 2 दिन से भोजन नहीं मिला, कुछ खिला दो। तो वसद्भ्यो, जो बस रहा है घर में, उस रहने वाले को अर्थिभ्यो असनम दताती, उसको जब आप 1 कप चाय पिला दो, खाना खिला दो, तो भोजन आदि जो खिलाते हो उससे आप अतिथि यज्ञ कर रहे हो। कौन सा यज्ञ हो गया अभी? हाँ, मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ, इसी का नाम हमारे यहाँ पर कहा अतिथि यज्ञ। क्यों? क्योंकि बिना बुलाए आया था वो ना, बिना किसी तिथि के आया था। अगर तिथि के साथ आता तो आपका रिश्तेदार है, निमंत्रित है, निमंत्रण देके बुलाया है। अब इतना अपने आप ही समझ लो। अब अंतिम वाला है, हाँ, अथ यत् पशुभ्यः तृणोदकम बिंदति लभ्यति तेन पशूनाम। अब इसके अलावा जो पशुओं के लिए आप तृण उदक आदि, जल आदि और घास आदि देते हो, जो कुछ पशुओं के लिए घास आदि, उनका चारा पानी आदि करते हो, वो पशुओं वाला हो गया। साथ ही यदस्य गृहेषु स्वपदा, स्वपदा, स्वपदा यहाँ पर है ना, माने बिल्ली आदि, बयांश माने गौरैया पक्षी आदि चा, पिपीलिका भी चींटी आदि सा, काण बलि भांड छालनादि उपजीवंती तेन तेषाम लोकः। ये भूत यज्ञ हो जाएगा। काण, कण माने जैसे खाते समय चावल का दाना गिर गया तो उसको कोई ना कोई चींटी आदि उठा के ले गई, है ना। बलि, कई बार पुराने लोग भोजन आदि करते थे तो पहले निकाल करके थोड़ा सा अगौर रख देते, अगौर कहते थे गांव में, अग्रायण, अग्रायण, पहले एक अग्रासन, अग्रायण निकाल के रख देते थे। हम लोग गांव में अगौर बोलते थे, अगियाउर, उनके सामने तो हाँ उबल है। भांड छालनादि, भांड छाल, बटलोई को आपने मांजा ऊंजा, या बटलोई आपने रख दिया जहाँ बर्तन मांजे जाते थे, तो कोई न कोई जानवर आकर के उसमें भी जो बचा खुचा है उससे अपना मुंह मांग लेता था। हाँ, काम चला। अब बर्तन धोने का एक जगह है, वहाँ पर भोजन का करके बर्तन आप रखाए, और अभी साफ नहीं करेंगे बल्कि 2 घंटा बाद या सवेरे साफ करेंगे। पहले के समय में सवेरे बर्तन धोती थी और धान की भूसी लेके रगड़ रगड़ के चमकाती थी बटलोई और कढ़ाई। तो शाम को तो नहीं, सवेरे धोएंगे ना, तो रात में 2-4 जीव उसमें जो बचा खुचा था वो सब खा लेते थे। अब ऐसे मत समझ लेना, ये आपके महाभारत में है ना, द्रौपदी ने वो अक्षय पात्र लेके आई थी ना, उसमें लगाई तो था बर्तन में, हाँ बर्तन में लगाई तो था, जो भगवान ने पा लिया था। तो उनका 10,000 ऋषियों के साथ जो दुर्वासा आए थे बच गए थे। तो इस प्रकार से जो ये 5 यज्ञ की बात आई, 5 यज्ञ की बात आ गई। ये 5 यज्ञ जो करता रहता है उसके 5 पाप मिट जाते हैं। और इस प्रकार से 5 यज्ञ हो गए, भूत यज्ञो, मनुष्य यज्ञ, पितृयज्ञो, देव यज्ञो, ब्रह्म यज्ञश्चा इति एवं 5 महायज्ञ। ये 5 यज्ञ हो गया। और इसी में जो भूत यज्ञ है उसी को वैश्वदेव बलि ऐसे समझ लेना चाहिए। 5 यज्ञ हो गए ना, जो फिर से गिन लो। भूत यज्ञ, हाँ चलो, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, ठीक है, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 प्रकार के हो गए। वैसे देव यज्ञ को ही बलि वैश्वदेव यज्ञ बोलते हैं, उसके ऐसे है। ब्रह्म यज्ञ को ही ऋषि यज्ञ कह लो, लेकिन नाम ये अपना शास्त्र में आता है। ये विषय हो गया। तो अब आप समझना, शुरुआत से चल रहा है कि 2 ही चीज की उत्पत्ति हुई थी ना, वहां से याद करना। हमने बात पहले कहा था, भोक्ता और भूल मत जाना।
वो प्रजापति ने जब सृष्टि करना चाहा तो उसके दो भाग हो गए, दो भाग में बट गया। कैसे? जैसे दाल के दो भाग हो जाते हैं, ऐसे बताया था ना, दाल के दो भाग हो गए। एक भाग को आपने पुराण में मनु कह दिया, दूसरे को चतुर, ऐसे कहा था ना, उससे सृष्टि बन। वहाँ पर हमने कहा था एक अन्न है, एक अन्नाद है, एक भोग्य है और एक भोक्ता है। इस रूप में दो बन गए तो सारा जगत इस प्रकार से इस एक भोग्य हो गया और एक भोक्ता हो गया। आप सब एक दूसरे के उपकारक हो, एक दूसरे के मधु हो। इसका नाम है मधु कांड। मधु हो कैसे? आप किसी के लिए जो है काम करते हो, वो किसी के लिए उपकारक है, वो किसी के लिए उपकार करता है और सब एक दूसरे का ऐसे जीवन चलता रहता है। अब इस कंडिका का अंतिम मंत्र होगा, बस इतना भाष, उसके बाद का भाष अपने आप पढ़ लेना, कल पढ़ते हैं आज बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।